हेलो दोस्तों, मैं रेनू महेश्वरी स्वागत करती हूँ आपका अकुरे व्लॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी की जीवन पर एक पूरी सीरीज चालू की है और ये उस सीरीज का भाग नंबर 2 है। तो पहले पार्ट में दोस्तों मैंने उनके जन्म से लेकर के उनकी माता के साथ उनके किस तरह के संबंध, छोटी-मोटी नोक-झोंक वाले जो किस्से थे, वो उसमें बताए थे। आप ज़रूर चेक कर लीजिए, यहाँ आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इस भाग के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की और भी बहुत कहानियाँ आज मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। दोस्तों, वैसे तो हम स्वामी विवेकानंद जी के पूरे जीवन से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर हम उनके बचपन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो आज हम सीखेंगे उनके बचपन की कहानियों से। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जीवन की सीरीज पर ये भाग नंबर 2 है और इसमें हम उनके बचपन के बारे में बात करेंगे, उनके छोटे-छोटे जो किस्से हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का पहला किस्सा। दोस्तों, एक बार की बात है कि उनको किसी ने कहा कि इस बाग के अंदर हनुमान जी रात को आते हैं और यहाँ बैठ के फल खाते हैं, जैसे कि उन्होंने अशोक वाटिका के अंदर खाए थे। फिर क्या था, स्वामी विवेकानंद जी की उत्सुकता का ठिकाना नहीं था और वो पूरी रात उसी वन में रह गए। उनकी माँ इधर बहुत परेशान थी कि स्वामी विवेकानंद आखिर गए तो गए कहाँ? जब सुबह होकर वो अपनी माँ के पास आए, तो पहले तो माँ ने उन्हें गले से लगा लिया कि पूरी रात मेरा बच्चा कहाँ था? जब स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें बताया कि यहाँ मुझे किसी ने कहा था कि हनुमान जी आते हैं, तो मैं बस उन्हें देखने के लिए यहाँ रुक गया था रात को। तब उनकी माँ ने जो सीख उन्हें दी, दोस्तों ये सीख स्वामी विवेकानंद जी के पूरे व्यक्तित्व को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और इस सीख का उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। ये सीख थी कि जब उनकी माँ ने उन्हें कहा कि अनुभव के बिना विश्वास नहीं करना, क्योंकि अनुभव के बिना किया हुआ विश्वास वो सिर्फ काल्पनिक होता है, उसमें सच्चाई नहीं होती है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए उनके जीवन की एक दूसरी घटना है। एक बार की बात होती है जब स्वामी विवेकानंद जी अपने दोस्त के साथ एक पेड़ पर खेल रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं और वो पेड़ जो है उनके दोस्त के घर में था और बहुत ही फलों से लदा हुआ था। उनके दोस्त के दादाजी ने देखा कि ऐसे तो ये बच्चे पेड़ को तोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि मैं इन्हें डराता हूँ थोड़ा-सा, तो ये बच्चे इस पेड़ पर नहीं खेलेंगे। तो उनके दादाजी ने उन्हें बुलाया और कहा कि देखो बच्चों, इस पेड़ पर तुम लोग मत खेलना, क्योंकि इस पेड़ पर भूत रहता है और वो तुम्हारा सर काट के लेके जाएगा। तो जैसे ही दादाजी थोड़ा-सा आगे बढ़े, तो उनको लगा हाँ, चलो ठीक है, अभी ये बच्चे डर गए हैं और अब ये पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे। पर जैसे ही दादाजी वहां से निकले, स्वामी विवेकानंद जी पलटे और दोबारा से वो पेड़ पे चढ़ गए। तब उनके दोस्त ने कहा, अरे अरे उस पे मत चढ़ो, वो भूत तुम्हारा सर काट के ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े ही दृढ़ निश्चय से कहा, अरे ऐसा भूत वूत कुछ नहीं है, वो दादाजी ने इसलिए मना किया कि इस पेड़ को हम नुकसान ना पहुंचाएं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो इस पेड़ पे पता नहीं कितने दिनों से चढ़ रहा हूँ, मेरा सर तो वो आज तक काट के नहीं लेके गया। तो इस बात से प्रूव होता है दोस्तों कि उनकी माँ की सिखाई हुई बात उन्होंने जहन में बहुत अंदर तक बिठा ली थी कि अनुभव के बिना विश्वास नहीं करना। कैसे इन्होंने इस सीख से उनकी लाइफ बदली, जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? और अगर आपने भगवान को देखा है, तो क्या आप मुझे भी उनका अनुभव करा सकते हैं? और इसके बाद हम सब जानते हैं कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए थे। दोस्तों, उनके जीवन से जुड़ी अगली घटना है, वो क्लास में सो जाया करते थे। सबको ऐसा लगता था दोस्तों कि वो क्लास में सो जाते हैं। एक बार की बात होती है कि टीचर सब बच्चों से सवाल पूछ रहे होते हैं, पर किसी को भी सही जवाब नहीं आता था। तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को देखा और देखा कि वो तो सो रहे हैं। तब वो बिल्कुल आग बबूला हो गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को खड़ा किया और पूछा,
बताओ इस सवाल का जवाब क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने उठते के साथ ही उनको एक एक चीज का आंसर बहुत ही तरीके से दिया, एक्सप्लेन्ड मैनर में दिया। जो उनके टीचर थे वो एकदम हक्का बक्का रह गए और बोले, ये कैसे? तुम तो सो रहे थे ना क्लास में, तुमने ये सब कहां से सीखा, कहां से पढ़ा? तुम रात को पढ़ के आए हो और यहाँ सो रहे हो, है ना, मुझे पागल बनाने के लिए। उन्होंने उनसे कुछ और सवाल किए। स्वामी विवेकानंद जी ने सब चीजों का बिल्कुल सही सही जवाब दिया। दोस्तों, उनके इस जीवन की घटना से हमें सीख मिलती है कि अपनी लाइफ के अंदर आपको जो भी अचीव करना है, जो भी चीजें करनी है, उसके लिए आप अपने तरीके बनाइए, बजाय के दूसरों के तरीके को कॉपी करने के। क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस तरीके से किसी और को सक्सेस मिली है, उस तरीके से आपको भी सक्सेस मिल जाए। क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है दोस्तों, और सिचुएशंस भी अलग होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ इसके बारे में। मैं जब छोटी थी और पढ़ने के लिए बैठती थी, तो हर कोई ये कहता था कि आपको सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ना चाहिए। तो मेरे डैडी ने भी यही सुन रखा था, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि बेटा तुम सुबह उठ के पढ़ा करो, सुबह उठ के पढ़ने से तुम्हारी मेमोरी पावर अच्छी होगी और तुम्हें चीजें याद रहेंगी। जब 10th के एग्जाम थे मेरे, तब मुझे उन्होंने ये सीख बहुत स्ट्रांगली कही, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। पर एक दिन मैंने ट्राई किया, पर मुझसे ये हुआ नहीं एक्चुअली। तो क्योंकि मुझसे रात को पढ़ा जाता था, मैं पूरी रात बैठ के पढ़ सकती थी, मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ सकती थी, लेकिन 5 बजे उठ के नहीं पढ़ सकती थी। तो दोस्तों, ये तरीके आपको खुद ढूंढने होंगे कि आपके लिए कौन सी चीज अप्लाई करती है। कोई भी चीज आप सीखिए तो अपने हिसाब से सीखिए। फर्क ये नहीं पड़ता कि जैसे दुनिया सीख रही है आप वैसे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जो सीख रहे हैं, क्या आप वो पूरा सीख पा रहे हैं? और वो तभी होगा जब आप अपने तरीके से उसको सीखेंगे। उनके जीवन की एक और रोमांचक घटना आपको बताती हूँ दोस्तों। एक बार की बात होती है कि उनके एक टीचर उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब स्वामी विवेकानंद जी एक ही आंसर में देते हैं। पर उनके टीचर को लगता है कि उनका जवाब गलत है। उनके टीचर उन्हें गुस्से से पूछते हैं, अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? स्वामी विवेकानंद तब भी वही जवाब देते हैं। उनको और गुस्सा आ जाता है उनके टीचर को। वो उन्हें मारते हैं डंडे से और फिर पूछते हैं, अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? स्वामी विवेकानंद अब भी अपने आंसर पर अडिग हैं और सेम आंसर देते हैं। हार करके वो टीचर सोचते हैं कि ये बच्चा इतना अडिग है, कहीं मैं तो गलती नहीं कर रहा। वो बुक खोल करके देखते हैं और पाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था आंसर, और वो जो सोच रहे थे वो आंसर गलत था। स्वामी विवेकानंद के इसी दृढ़ निश्चय ने उनके टीचर को अपनी गलती रियलाइज करवाने में बहुत हेल्प की, और उनके टीचर ने इस गलती को रियलाइज करते हुए स्वामी विवेकानंद जी को थैंक यू कहा और कहा कि बच्चे अपने अंदर इस दृढ़ निश्चय को जीवन भर बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे इसी निश्चय की वजह से मैं अपनी गलती देखने पर मजबूर हुआ। तो इस वाक्य से स्वामी विवेकानंद ने इस चीज को गांठ बांध लिया कि अगर वो किसी चीज में सही हैं, तो भले पूरा जमाना उनके खिलाफ खड़ा हो, लेकिन वो वहां अडिग खड़े रहते थे अपने पॉइंट को बताने के लिए। तो हम भी अपनी लाइफ में उनके बचपन से इस वाक्य से सीख सकते हैं दोस्तों, कि अगर हम किसी बात पर सही हैं, तो चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कहीं हम इस बात के अंडर इंप्रेशन में आकर के कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, कहीं वो मुझे डांटे नहीं, इस वजह से हम अपनी बात से पलट जाते हैं, हम अपने लिए हुए डिसीजन से हट जाते हैं। दोस्तों, ये चीज आपको लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान करेगी और आप अपने डिसीजंस अपने आप नहीं ले पाएंगे।
दोस्तों उनके जीवन की एक और घटना घटित हुई थी। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी ध्यान करने लगे थे दोस्तों। और जब एक बार वो ध्यान कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ बैठ करके, तो उनके पीछे से सांप आकर के बैठ गया था। सभी बच्चे भागने लगे। पर वहीं से पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी की एकाग्रता कितनी ज्यादा उस समय से ही बढ़ने लगी थी। और लास्ट मैं उनका एक बचपन का बताना चाहती हूँ आपको। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत दानवीर थे दोस्तों। जब उनके माता पिता ने उनकी इस दानवीरता के बारे में देखा कि कोई भी साधु सन्यासी घर के आसपास उन्हें दिखता तो वो उनके हाथ में जो भी आता वो उनको जाके दान दे आते, तो उन्होंने परेशान होकर के क्या किया कि जब भी उन्हें कोई साधु सन्यासी घर के आसपास दिखाई देता था, वो उन्हें पहले मंजिल पे ताला लगा दिया करते थे, ताकि वो नीचे आकर के उनको अपने घर की सारी चीजें उठा उठा करके ना दे दें। लेकिन दोस्तों, ये दानवीर होना लाइफ के अंदर आपके स्पिरिचुअलिटी वाले पोर्शन को बहुत स्ट्रांग रखता है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में रखा। दोस्तों, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि घर पैसों से चलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। पैसा जरूरी है, लेकिन घर सिर्फ पैसों से चलता है ऐसा नहीं है। घर चलता है दोस्तों बरकत से। और बरकत तभी आती है जब आप दूसरों को देने के लिए हाथ आगे रखते हैं। जब आप अपने हाथ देने के लिए आगे रखते हैं, तो ऊपर वाला भी देने के लिए आपको देता रहता है। दोस्तों, हमने स्वामी विवेकानंद के आज के बचपन स्पेशल भाग से क्या सीखा, तो इसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। उनके जीवन की पहली घटना दोस्तों, जब उनकी माँ ने उनको ये सीख दी थी कि अनुभव के बिना विश्वास नहीं करना। हमने भी उनके जीवन से इस बात को सीखा कि कोई भी बात को जब तक आप एक्सपीरियंस ना करें, तब तक आप उसे सच नहीं मानिए, तब तक उस पर विश्वास नहीं कीजिए। आजकल के टाइम में दोस्तों इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो दंगे फसाद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि हम सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। विश्वास सिर्फ उसी चीज पर कीजिए जिसका आपने अनुभव कर रखा है। दूसरी उनकी जीवन की घटना दोस्तों, कि वो अपनी क्लास में सो जाया करते थे, लेकिन वो सोते नहीं थे, वो फोकस करते थे आंखें बंद करके। तो ये तरीका, आपकी कोई भी चीज को सीखने का तरीका आप डिसाइड कीजिए कि आपको कोई चीज किस तरीके से समझ में आती है। दूसरों के चलाए पर मत चलिए कि किसी ने आपको बोल दिया कि ये तरीका अच्छा है सीखने के लिए, वो तरीका अच्छा है सीखने के लिए। आपके लिए कौन सी चीज काम करती है, ये आपको खुद ही चुनना होगा। अगर सब लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, फिर भी आपको ये बात खुद के लिए एक्सेप्ट करनी होगी और दूसरों को भी बताना पड़ेगा कि मुझे ये काम इसी तरीके से सीखने में आसानी होती है। उनकी अगली जीवन की घटना से दोस्तों हमने सीखा, जहां पर उनके टीचर उनसे कोई सवाल पूछते हैं और वो अडिग रहते हैं अपने जवाब पर, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जवाब सही है। इसी तरीके से दोस्तों हम अपने जीवन के अंदर अपने विचारों पर दृढ़ रहना, और अगर हमें जो नॉलेज सही सोर्सेस से मिली हुई है उस पर दृढ़ रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन के ये सारे पॉइंट्स दोस्तों हमें सक्सेस की ओर आगे ले जाने में, एक बेहतर इंसान बनने में बहुत मदद करते हैं। आखिरी पॉइंट जो उनके जीवन की घटना का मैंने आपको बताया, बचपन से ही जो वो कितने दानवीर थे उस आदत से। तो दोस्तों हमें भी अपने जीवन के अंदर ये दानवीरपन लाना चाहिए और देने की भावना अपने अंदर हमेशा रखनी चाहिए। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जुड़े रहिए अकुरे व्लॉग्स के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।